एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारतवर्ष आज का तारीख में सांप्रदायिक हिंसा में जूझ रहा है। भारत का मुस्लिम संप्रदाय, इतने शांत रहने वाले लोग सड़क पर आकर पथराव करना वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन समर्थक नहीं करता। हम ऐसे हिंसा को कभी भी समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि ये भारत संविधान से चलता है। जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान, जितना बड़ा ओहदे होना क्यों, जब कोई कानूनी खिलाफ का काम करता है, संविधान उन्हें नहीं छोड़ता। वर्तमान तारीख में भारत में 2 दिन से पथराव हो रहा है। सड़क पर लोग आ रहे हैं। जब प्रोफेट मोहम्मद साहब का खिलाफ नेगेटिव बयान देने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रेस्टीज गिरा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका में भी इसके बारे में चर्चा हो रहा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी इसके बारे में चर्चा कर रहा है। रशिया का राष्ट्रपति भी इसके लिए निंदा कर रहे हैं। लेकिन भारतवर्ष में मुस्लिम संप्रदाय के लोग बहुत सारे जगह पर शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन किए हैं। ये प्रशंसनीय है। कुछ जगह पर जिन लोगों भी पथराव किए हैं, हिंसा किए हैं, कानून को हाथ में लिए हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये संविधान हमें, हमारा भारत का संविधान कानून को हाथ लेने से कभी भी इजाजत नहीं देता। जो भी आंदोलन चल रहा है, हिंसा और हिंसात्मक पंथा लेके जो आंदोलन किया जाता है, ये कानूनन अपराध है और भारत का संविधान हमें इजाजत नहीं देता। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना हमारा सरकार का जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ भारत का तमाम सिटीजन हिंसा का खिलाफ होना चाहिए। हम अहिंसा का मार्ग पालन करना चाहिए। जितने जगह पर भी हमारा होम डिपार्टमेंट इनको कंट्रोल किए, ये प्रशंसनीय है। जिन लोगों ने ऐसे हिंसा किए हैं, इन लोगों का खिलाफ कानूनी कार्रवाई डेफिनेटली हो रहा है, होना ही चाहिए, क्योंकि ये देश का संविधान का खिलाफ होता है। लेकिन साथियों, जिन शरारत तत्वों ने हिंसात्मक पंथा अवलंबन किए हैं, ये अच्छा नहीं है। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन इनका समर्थन नहीं करता है कभी भी। आज भारत में ये स्थिति क्यों आया? ये भारत में ये स्थिति इसीलिए आया, कुछ लोग उग्र नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के कारण सांप्रदायिक हिंसा भारत में बढ़ रहा है। हमारा भारत का संविधान हमें यह सिखाता है, जाति, धर्म, मजहब सबका डिग्निटी रखना चाहिए, सबको सम्मान, रेस्पेक्ट देना चाहिए। फर्स्ट बाबा साहेब अम्बेडकर ये कहा करते थे, फर्स्ट आई एम इंडियन, लास्ट ऑल्सो आई एम इंडियन। बाद में हम हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, ये बाद में होता है। ये भारत हमारा देश है। भारत को सुरक्षा देना हमारा ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत का लॉ एंड ऑर्डर का साथ खिलवाड़ करना, भारत का कानून का साथ खिलवाड़ करना, ये अच्छा सिटीजन का नेचर नहीं होता है। जो भी इंडिविजुअल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होना क्यों,
अपना मांग रखने की अधिकार है। हमारा देश में कानून प्रक्रिया है। जिन लोगों ने प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, इन लोगों को कानूनी कार्रवाई के लिए मांग करना चाहिए। कानूनी कार्रवाई के लिए कानूनी हिसाब से हमारा डिमांड होना चाहिए। पीसफुली प्रोटेक्शन होना चाहिए। भारत का संविधान का आर्टिकल 19 हमें आजादी देता है, लेकिन आपको ये आजादी नहीं देता पथराव करने के लिए। आपको आजादी ये नहीं देता हिंसा करने के लिए। आपको आजादी नहीं देता भारत का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को फिनिश करने के लिए। तो इसीलिए साथियों, कभी भी कस्बिन परिस्थिति में भी भारत का सिटीजन के तहत पथराव होना नहीं चाहिए। वर्तमान गोदी मीडिया को चांस मिल गया है। 6-7 दिन तक मैं देख रहा था गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम डिबेट से दूर भाग रहा था। अब फिर चांस मिल गया है गोदी मीडिया को हिंदू मुस्लिम डिबेट करने के लिए। वर्तमान बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी इस डिबेट में अंशीदारी लेने से मना कर दिए हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी उनका प्रवक्ता को निर्देश दे दिए, कोई भी बसपा का प्रवक्ता मीडिया में जाके हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का मुखिया लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी ये ऐलान कर दिए हैं कि उनका पार्टी हिंदू मुस्लिम डिबेट में भाग नहीं लेगा। ऐसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव जी भी उनका पार्टी को निर्देश दे दिए हैं कि उनका प्रवक्ता कोई भी मीडिया में जाके हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं करेगा। जो हिंदू मुस्लिम डिबेट का मतलब यह है देश में तनाव फैलाता है, देश में हमारा यूनिटी को डिस्टरबेंस करता है, हमारा देश का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को ये खतरा है। इसलिए ऐसे डिबेट कभी भी हमारा टीवी मीडिया में होना नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम डिबेट देश के लिए खतरनाक है। हम भारतीय हैं, फर्स्ट वी आर इंडियन, लास्ट आल्सो वी आर इंडियन। अपना मजहब, अपना जात अपना अपना घर में होता है, अपना डोमिनेन में होता है। भारत का संविधान आपका रिलीजियस डोमिनेन एस्टैब्लिश करने के लिए आपको इजाजत देता है। इसलिए आपका रिलीजियस का डोमिनेन एक लिमिटेशन होता है। लिमिट में रह के ही आपका रिलीजियस डोमिनेन आप कर सकते हैं। लिमिट में रह के ही आपका कौम के लिए या आपका ग्रुप के लिए आप काम कर सकते हैं। लिमिट बाहर जाके करना मतलब ये हमारा देश का यूनिटी के लिए खतरा है। जो भी गोदी मीडिया दिन रात हिंदू मुस्लिम डिबेट करते हैं, ऐसे मीडिया देश के लिए खतरा है। जैसे रवांडा रेडियो रवांडा के लिए खतरनाक बन गया और रवांडा बर्बाद हो गया, ऐसे ही भारत का कुछ गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम करके देश का यूनिटी का और इंटीग्रिटी के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं। इसीलिए आज नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में भारत का किरकिरी हो रहा है। आप सोचिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी ये डिबेट होगा। दुनिया का तमाम बड़े बड़े अखबार में भारत का नाम छपा जाएगा हिंदू मुस्लिम नफरती के नाम पर। बीबीसी वर्ल्ड जैसे, अल जजीरा जैसे टीवी में ये डिस्कशन होगा। तमाम अरब कंटिनेंट तो क्रिटिसाइज कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन रशिया, अमेरिका, फ्रांस जैसे कंट्री भी भारत के बारे में ऐसे बात कर रहा है। ये सोचने की विषय है। कुछ लोगों के कारण आज नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में हमारा ज्यादा प्रेशर हो रहा है। 90 लाख से ज्यादा लोग अरब कंटिनेंट में काम करते हैं, उनका नौकरी खतरे में है। भारत का प्रोडक्शन अरब कंटिनेंट में ज्यादा बेचा जाता है, वो बैन हो रहा है। एंटायर अरब कंटिनेंट में, कंट्री में हमारा राष्ट्रदूत को नोटिस थमाया जा रहा है।
लगभग 60% क्रूड ऑयल हम लोग अरब नेशन से लाते हैं। ये देश का इकोनॉमिक के ऊपर ज्यादा असर हो रहा है। इसलिए ऐसे परिस्थिति में एज ए भारत का सिटीजन हम लोगों को ये सोचना चाहिए, क्योंकि हम सेकुलर को मानते हैं। हमारा संविधान कभी भी हमें किसी का मजहब, किसी को मजहब का ऊपर क्रिटिसाइज करना, किसी का धर्म का ऊपर क्रिटिसाइज करना, किसी का कोई भी कम्युनिटी का ऊपर क्रिटिसाइज करना, अनाप शनाप बकना हमारा संविधान हमें इजाजत नहीं देता है। इसलिए हम लोग कभी भी किसी को हर्ट करने की सोचना नहीं चाहिए। किसी का धर्म को हर्ट करना, कोई मजहब को हर्ट करना, कोई ग्रुप को हर्ट करना हमारा संविधान हमें इजाजत नहीं देता है। साथियों, भारत हमारा सबसे बड़ा है और भारत का संविधान सर्वोपरि है। जब भी हम हमारा मांग मांगेंगे तो भारत का संविधान का हिसाब से अपना मांग मांगना चाहिए। सड़क में आने के लिए संविधान हमें इजाजत देता है, लेकिन सड़क में आकर रुदंग मचाना, पथराव करना, हथियार लहराना, गाली देना, अनाप शनाप बकना, ये करने के लिए हमारा संविधान हमें कभी भी इजाजत नहीं देता। हमारा ये गुजारिश है, जब भी आप लोग आपका मांग रखते हैं, जो भी हो ना क्यों, हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या बुद्धिस्ट हो, पीसफुली अपना मांग सरकार को रखना चाहिए, ताकि ये संवैधानिक प्रक्रिया होता है। आज बहुत सारे इनोसेंस लोग भी इस पथराव में फंस गए हैं। भारत का पुलिस कर्मचारियों को भी पथराव के कारण आघात हुआ है। हम धन्यवाद देंगे हमारा भारत का पुलिस कर्मचारियों को, जिन्होंने पीसफुली एंड परफेक्टली इनको कंट्रोल किए हैं और देश को सुरक्षा कर रहे हैं। हम ये गुजारिश करते हैं, आने वाला कल ऐसा ना हो। हमारा मुस्लिम भाइयों को भी हमारा गुजारिश है, आप लोग अपना मांग कानूनी प्रक्रिया से मांगना चाहिए। आप लोग सड़क पे जब भी आते हैं, पीसफुली प्रोटेक्शन करने से बहुत अच्छा है। हमने देखे हैं, भारत भी देखा है आप लोगों का बलिदान। भारत का हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, क्रिश्चियन, हम सब भाई भाई है। हमारा यूनिटी ही हमारा पहचान है। हमारा यूनिटी हमारा भारत को महान बनाता है और भारत में भाईचारा, फ्रेटर्निटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। और भारत का संविधान भी हमें यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी के बारे में सिखाता है। हमारी आशा है आने वाला कल भारतवर्ष में संवैधानिक प्रक्रिया से हमारा लोग न्याय मांगेंगे और भारत का खुशहाली के लिए हम सब लोग कोशिश करेंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। थैंक यू। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।